दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल दी हेल्थ डॉक्टर विवेक हाजिर आप लोग के साथ फिर एक नई हेल्थ वीडियो में। दोस्तों जो लोग क्या कहते हैं अपने फिस्टुला एनो यानी भगंदर का इलाज छाछ सूत्र विधि से करा रहे हैं तो उन्हें एक समस्या आती है या फिर उनको एक दिक्कत आती है। उन्हें ऐसा लगता है कि उनके वहाँ से पस निकल रहा है और जो पस निकल रहा है और क्या कहते हैं उनकी वजह से उसका इलाज जो हो रहा है वो सही से नहीं हो रहा है। लेकिन दोस्तों आपका सोचना गलत होता है। ये जो फिस्टुला एनो होता है जहाँ पर भगंदर होता है इसका जो रास्ता बनता है, एक जो आपकी गुदा के अंदर से रास्ता निकल रहा होता है, एक आपका जो स्किन के बाहर पे रास्ता होता है। तो ये जो रास्ता होता है दोस्तों ये अनहेल्दी क्या कहते हैं कि रास्ता होता है जहाँ पर क्या कहते हैं बहुत फाइब्रोसिस हो चुकी होती है। यानी जो रास्ता है कभी भी भरेगा नहीं। अगर आप अपने फिस्टुला एनो का इलाज नहीं कराएंगे, इस जो रास्ते को इलाज नहीं कराएंगे तो ये रास्ता आपका बिल्कुल वैसा का वैसा हमेशा रहता है। तो जब हम क्षार सूत्र को इसमें डालते हैं, इसमें लगाते हैं तो क्षार सूत्र के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो कॉन्ट्राइसिन की इसकी एक प्रॉपर्टी होती है। यानी क्या करता है ये आपको जो रास्ता है जो आपका ट्रैक्ट है इस ट्रैक्ट को एक काटता है और उसको फिर से हील भी करता है। तो दोस्तों क्या होता है कि जब इसी ट्रैक्ट को काटता है तो आपकी जो वहाँ का अगल बगल की सेल्स होती हैं वो डैमेज होती है और जब ये सेल डैमेज होती हैं तो वहाँ पर नेक्रोसिस होती है और नेक्रोसिस होने के कारण क्या होता है वहाँ बहुत सारा पस आपका फॉर्मेशन होता है जो कि आपको उस रास्ते से आपको निकलते हुए दिखता है। तो क्या कहते हैं अगर आपका क्षार सूत्र से आप इलाज करा रहे हैं तो इट्स नेचुरल कि वहाँ से आपका पस निकले। वो अच्छी बात है कि पस निकल रहा है और उस पस को आपको ड्रेन करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो पस अंदर का अंदर रहेगा तो वो रास्ता कहीं और जाके एक और बना सकता है। इसलिए क्या कहते हैं हम ये कहते हैं जब भी कोई क्षार सूत्र से हम इलाज कर रहे होते हैं तो पेशेंट को बोला जाता है कि इस जो आपका जो क्षार सूत्र है इसको आपको घुमाते रहना पड़ता है ताकि जो पस है वो कहीं पर रुके ना, उसका पस निकलते रहे, उसको घुमाते रहना। उसको क्या कहते हैं जब सुबह क्या कहते हैं आप सिकाई करेंगे, सिकाई करने के बाद हम उसे बोलते हैं कि आप इस धागे को हल्का सा घुमाते रहिए गोल गोल करके। ऐसा करने से क्या होगा, कभी बहुत टाइम ऐसा होता है कि पस क्या होता है रुक जाता है एक जगह पे और जब जैसे ही आप इस धागे को घुमाते हैं तो पस एकदम क्या कहते हैं नीचे को आने जाता है। तो उस पस का मूवमेंट बाहर होना बहुत जरूरी होता है। इसलिए हम कहते हैं कि पस को निकालना बहुत जरूरी होता है और पस होना कोई ऐसा नहीं कि आपका इलाज गलत चल रहा है या फिर आपको लग रहा है कि हमारा इलाज सही से नहीं हो पा रहा है, ऐसा नहीं होता है। पस निकलना क्या कहते हैं एक नेचुरल प्रोसेस होती है और आपको इंश्योर रखना पड़ता है कि आपका पस हमेशा ड्रेन होता रहे। आपको बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि क्षार सूत्र में हाथ लगाने से डरते हैं तो डॉक्टरों ने कहते हैं कि आप इसको घुमाइए लेकिन कभी इसे सही से घुमाते नहीं क्योंकि उन्हें पेन होता है। लेकिन दोस्तों ऐसा क्या होता है ना, अगर आप इसे घुमाएंगे नहीं तो क्या होगा, आपका जो अंदर का पस है ना वो अंदर ही अंदर कहीं जाके एक रास्ता बना देता है। तो इसलिए आपको हमेशा कहा जाता है कि इस पस को आपको ड्रेन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सबसे मेन कहानी यहीं पर होती है। अगर आपने पस को ड्रेन नहीं किया तो ये पस कहीं और जाके रास्ता बना सकता है और आपको एक और समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए पस निकलना एक नॉर्मल है। क्या कहते हैं इसको कोशिश कीजिए कि जितना निकल सके उसको निकाल दीजिए, उसे दबा के थोड़ा सा अपनी जहाँ पर को जैसे आपने सिकाई कर लेते हैं तो उसके बाद आप थोड़ा सा उसको वहाँ पर एरिया को थोड़ा सा दबा लीजिए ताकि वहाँ से पस जो है एक साथ निकल जाए। ठीक है, तो आपको कभी ऐसे घबराना नहीं है और आपका इलाज इससे क्या कहते हैं ऐसा नहीं कि आपका इलाज गलत चल रहा है, ये नेचुरल होता है। तो दोस्तों ऐसे वीडियो के लिए लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।